भारत के निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। राम दांगोरे जी, आरोप क्यों लगाती है बीजेपी? वो तो उनका हक है कि अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको सामने रखिए, अगर इस तरह से उनके पास शिकायत है तो शिकायत को लेकर के जाए, तो बीजेपी आरोप क्यों लगाती है फिर? नहीं, बेशक कांग्रेस का काम है शिकायत करने का, वे शिकायत करे, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। 2008 का विधानसभा चुनाव हो, 2013 हो, 2018 हो या 2023 हो, इनमें कॉमनली ये चीज देखने में आई है कि आफ्टर वोटिंग, मतदान करने के बाद में ये कांग्रेसी जगह जगह जाकर के ज्ञापन देते हैं जी, विरोध दर्ज कराते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी को बुरा बनाते हैं, कभी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम मशीन इनको खराब लगती है। अब निर्वाचन आयोग के ऊपर ये लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो कोई ये एक बार के चुनाव का नहीं है कि अकेले 2023 में इस प्रकार के इन्होंने आरोप लगाया है। 2008, 13, 18 और 23 में कंटिन्यूअसली इनका रिकॉर्ड आया है सामने कि इन्होंने चुनाव होते ही आरोप लगाना चालू कर दें। तो इसे कहते हैं सयानी बिल्ली खंबा नोचे। इसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं है। आप खुद भी रिकॉर्ड उठा करके देख सकती है कि किस प्रकार चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस एक प्रोपोगेंडा चलाती है, ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगाती, तत्कालीन रूलिंग गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है। ईवीएम मशीन पर लास्ट टाइम इन्होंने खूब आरोप लगाया, मशीन में सेटिंग हो गई, सेटिंग हो गई, सेटिंग हो गई। इस प्रकार का एक प्रोपोगेंडा खड़ा करने का काम किया था ताकि जनता की इनको सिंपैथी मिल सके। और सर्वे और सारे आंकड़े आप लोगों के निकाले हुए हैं, वो सब सार्वजनिक है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के आ गई है। तो पब्लिक की एक सिंपैथी इनके लिए बनी रहे, इस प्रकार ये प्रोपोगेंडा खड़ा करने का काम करती है कांग्रेस। ठीक है प्रताप भानु जी, क्यों बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है? क्यों आपको हार का डर है? इसी वजह से आप जब चुनाव होने वाले होते हैं तब लगा देते हैं कि ईवीएम पर किसी तरह से इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी है, हैक करने की कोशिश करी है। चुनाव हो जाते हैं उसके बाद आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता जो है वो बूथ कैप्चरिंग का काम कर रहे हैं, ईवीएम को उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बार बार कांग्रेस को ये कदम उठाने पड़ते हैं? क्यों बार बार आरोप लगाने पड़ते हैं? क्योंकि भाजपा का नेतृत्व और उनके नेताओं का चाल चरण और आचरण भ्रष्ट आचरण है। चुनी हुई सरकार को गिरा देना। 2018 में बहुमत नहीं मिला था, इनको 109 सीटें मिली थी 160 में से। इनका कोई मॉरल दायित्व नहीं था। हेरा फेरी से सरकार बनी है, हेरा फेरी इनके आचरण में, इनके कैरेक्टर में है। इसलिए एक जागरूक प्रहरी के रूप में हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, मतपत्र नहीं दिए जा रहे हैं, यदि आप बताइए बैलेट, यदि पोस्टल बैलेट पेपर अपने कर्मचारियों को नहीं दे सकते, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? यदि इनकी ईवीएम मशीनें कब्रिस्तान में मिल रही हैं, कारों में मिल रही हैं और स्ट्रांग रूम से बाहर दिखाई दे रही हैं, तो ये किसका मिसमैनेजमेंट है? ये किसकी 420 है? इसके बाद भी ये सोचे कि कांग्रेस चुप रहे, बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन चुनाव तो चुनाव आयोग करवाता है ना, ये बीजेपी तो चुनाव नहीं करवा रही है। प्रताप भानु जी, जो प्रशासन जिले में है वो चुन चुन कर चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के पहले वो आदमी पदस्थ किए गए हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि संभावनाएं कुछ हेराफेरी की हो सकती है, कुछ मतदान को प्रभावित किया जा सकता है। वहां ऐसे अधिकारियों का ये कमिटेड जो बीजेपी के एजेंट बन के काम करते हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। यदि कोई हम गलत कह रहे हैं तो गलत बताएं, पर यदि ईवीएम मशीन कब्रिस्तान में मिल रही है तो ये सत्यता है। यदि कारों में चोरी छुपे जा रही है तो ये सत्यता है। स्ट्रांग रूम में हेरा फेरी हो रही है, देखने में आ रही है, तो हम बताएंगे। लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर तो आपके भी कार्यकर्ता बैठे हैं, फिर उसके बावजूद कैसे यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है? नहीं, मतदान केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में तो गड़बड़ी हो सकती है ना मैडम। स्ट्रांग रूम के बाहर चौकसी हो रही है और हमारा कार्यकर्ता कर रहा है, वहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वहां के पास जारी कर दिए गए, यदि होगी तो वहां पर सीसीटीवी लगे। परंतु जब पोलिंग सेंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक आती है वहां तो कोई सीसीटीवी नहीं लगे, वहां तो कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पूरे उन्हीं अधिकारियों का कंट्रोल है, उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। तो इन सब चीजों में जागरूक रहना है और जागरूक रहना चाहिए। और यदि हमारे विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कोई आपत्ति दर्ज मध्य प्रदेश के चुनाव पदाधिकारी से दर्ज करिए, तो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। और हमने जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में हमारी आपत्ति 3 दिन पहले दर्ज कर दी है। यदि वो उसमें नहीं सुनेंगे तो हम भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग में जाएंगे।
3,500 लोगों को वोटिंग से वंचित क्यों रखा गया? जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक उन्हें फॉर्म 12D जारी नहीं किए गए, आप उनको आपका पोस्टल बैलेट पत्र जारी नहीं किया गया। रामदांगोरे जी, संवैधानिक अधिकार है। सरकारी जो कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी है, उन्हें वोटिंग से वंचित रखा गया। ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ वोट पड़ जाते, इस वजह से आपने उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, कि जो कि उनका अधिकार है, उसके बावजूद उनको वोट नहीं डालने का मौका दिया। देखिए मैडम, प्रताप भानु जी मेरे से दुगनी उम्र के हैं, काफी अनुभवी है और इनके प्रति मेरी संवेदनाएं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है, वो किसी पार्टी या किसी सरकार के अंडर में काम नहीं, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी है वो आपके एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। मुझे पूरी बात रखने दीजिए। जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया 1-2 महीने पहले चालू होती है, तो सभी राष्ट्रीय दलों को इलेक्शन कमीशन खुद सूचनाएं दे करके जो भी निर्णय लेता है, बूथ बढ़ाने हो या बूथ घटाने हो या जो भी चेंजेस हो, स्ट्रांग रूम हो, ईवीएम मशीन चेक करना हो या कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी मतदाता का नाम जुड़ा है या कट गया है, इस प्रकार की सारी प्रोसेस से दोनों ही दलों को, राष्ट्रीय दलों को अवगत कराया जाता है। जब अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है तो ये उस टाइम पर सो रहे होते हैं क्या? ये हर बार चुनाव संपन्न होने के बाद ही क्यों जागते हैं? मेरा इनसे प्रश्न है कांग्रेसियों से। दूसरा, पहले का जो दिग्गी राजा के समय का जो काल था, आज से 20 साल पहले की जो एक ड्यूरेशन थी, उस समय ना सीसीटीवी कैमरे होते थे, ना इतने हाईटेक इंटरनेट टेक्नोलॉजी होती थी, चिट्ठी से वोटिंग की जाती थी। इन कांग्रेसियों ने तमाम प्रकार की गड़बड़ियां करी, लेकिन आज एक हाईटेक युग है, टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और हर जगह सीसीटीवी कैमरे है, मोबाइल्स है, नेटवर्क की निगरानी में हर काम हो रहा है। अब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद में भी इन लोगों को उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करना आ रहा है, तो अब इनका भगवान ही मालिक है, भगवान ही इनकी मदद कर सकता है, अब इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। गलती अगर किसी मामले में निर्वाचन आयोग से हो रही है तो ये दोष भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। ये किसी अधिकारी की शिकायत चुनाव संपन्न होने के पहले नहीं कर पाए और चुनाव संपन्न होने के बाद कर रहे, तो फिर इनका भगवान ही मालिक है। इसलिए मैं प्रताप भानु जी के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रताप भानु जी क्या कहेंगे? संवेदना की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सत्यता की बात हमेशा जनता जनार्दन के सामने रखेंगे, और जनता जनार्दन ही भगवान है लोकतंत्र में। ये पता नहीं कौन से भगवान की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का जो निर्वाचन होता है जनता जनार्दन ही करती है, जनता जनार्दन ही ईश्वर तुल्य है, उसके साथ कोई धोखा नहीं किया जा सकता। और उनके साथ यदि कोई षड्यंत्र हो रहा है, उनके जनादेश को कोई बदलने की कोशिश कर रहा है, उनके मताधिकार को उनको वंचित किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से मुद्दों को उठाएंगे। और हम तो दो सवाल पूछते हैं। आप तो ये बता दें बीजेपी के प्रवक्ता दोगने जी कि 3,500 लोगों को रीवा जिले में अधिकारियों को 12D फॉर्म मताधिकार के लिए, पोस्टल बैलेट के लिए जारी नहीं किए गए। हमारा सवाल है। ठीक है, जवाब नहीं लेते हैं। रामदांगोरे जी, क्यों जो शासकीय कर्मचारी है उन्हें वोट से वंचित रखा गया? जब 17 तारीख को मतदान होना था, उसके बावजूद भी मतदान क्यों नहीं करवाया गया उनका? से करना चाहिए। आपको बीजेपी से प्रश्न पूछने का कोई राइट ही नहीं है इस मामले में। लेकिन आपको आपत्ति नहीं है क्या इस बात से? रामदांगोरे जी, आपको आपत्ति नहीं है क्या इस बात से कि जो शासकीय कर्मचारी थे